बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ अफ़गानिस्तान में और बहुत बड़ी तबाही फैली है उसके नतीजे में। ये कुंदूज़ का इलाका है और कुंदूज़ के बारे में मैं आपको कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे शिया सुन्नी एक रिफ्ट है, बहुत पुरानी चली आ रही है और कुछ तंजीमें जो हैं वो अटैक करती हैं शिया बरादरी पे, और शिया कम्युनिटी जो है वो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए दूसरे ग्रुप्स के ऊपर अटैक करते हैं। और जहाँ तालिबान के साथ एक बड़ा खौफनाक वाक़या भी हुआ था जब उन्हें कंटेनर्स के अंदर बंद कर दिया गया था, और रशीद दोस्तम गालिबन था यहाँ पे कमांडर, और कुंदूज़ के लोगों ने वहाँ की जो मकामी कबाइल थे उन्होंने उनको पकड़ा और कंटेनर्स में बंद किया नेटो के साथ मिलकर। बाद में गोलियाँ उन पर चलाई गई और वो तकरीबन सारे लोग दम घुटने से और गोलियाँ लगने से मारे गए थे। तो तालिबान इस वाक़े को बड़ा याद करते रहे लंबे अरसे तक। तो वहाँ कुंदूज़ में फिर एक धमाका हुआ है, बड़ा खौफनाक धमाका। तालिबान ने उसको जो है वो कंफर्म कर दिया है। तालिबान की हुकूमत ने नमाज जुमा के दौरान शिया मस्जिद है कुंदूज़ में, वहाँ पे धमाका, 100 अफराद जाँ बहक हो गए। इसमें खबर के मुताबिक अफ़गानिस्तान के शहर कुंदूज़ में एक मस्जिद में उस वक्त ज़ोरदार धमाका हुआ जब वहाँ नमाज जुमा की अदायगी जारी थी। तर्जुमान तालिबान ने धमाके में मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक और ज़ख्मी होने का खदशा ज़ाहिर किया है, लेकिन मकामी मीडिया का दावा है कि 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें बहुत सारे शदीद ज़ख्मी हैं। अभी तक उसकी नौयत नहीं बताई गई, लेकिन धमाका जहाँ हुआ, पहले मैंने आपको बताया ज़्यादातर शिया आबादी वहाँ पे मुकीम थी और ये शिया बरादरी की मस्जिद थी जिसके अंदर ये धमाका हुआ है। ये कुंदूज़ के खानाबाद बंदरगाह के इलाके में धमाका हुआ और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जब से तालिबान ने इक़्तिदार संभाला अफ़गानिस्तान का, तब से जो दाइश खुरासान है उसने बहुत सारे बम धमाके किए हैं। थोड़े दिन पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा की फातह ख्वानी की एक तकरीब में वहाँ पे लोग जमा थे और वहाँ पे भी एक धमाका हुआ, लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। अब ये मस्जिद के अंदर हुआ है। बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं और अफ़गानिस्तान में जिस खाना जंगी का या जिन हालात का ख़दशा किया जा रहा था वो अब सामने आ चुके हैं और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। एक पाकिस्तानियों के लिहाज से अगर देखें तो अच्छी बात यह है कि हमने अपनी फेंस बना ली थी और एक प्रोटेक्शन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो हमें कुछ हद तक बचा सकती है। लेकिन अफ़गानिस्तान के हालात को हर हाल में कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं जो बड़ी खौफनाक हैं, जिनमें से एक खबर जो है वो CBC न्यूज़ में छपी है और ये इसका जो सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यूनिसेफ की जानिब से दी गई है, आलमी इदारा, और उन्होंने बड़े खौफनाक हक़ाइक़ बयान किए हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अगर आप इस खबर का ख़ुलासा देखें तो जो अहम पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 95% जो घर हैं अफ़गानिस्तान में उनके पास खुराक इतनी मौजूद नहीं है कि वो आने वाले वक्त में गुजारा कर सकें। 20 लाख बच्चे अफ़गानिस्तान में इस वक्त शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। 97% अफ़गानिस्तान के शहरी 2022 तक गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। 90% जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी अफ़गानिस्तान में वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे इमदाद आना बंद हो गई है। अफ़गानिस्तान में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सेहत और तालीम के लिए और बाकी मामला चलाने के लिए जो ज़्यादातर इन्हिसार था वो गैर मुल्की फ़ंडिंग पे था, वो बंद होने की वजह से ये सहूलतें ख़त्म हो रही हैं। हज़ारों बच्चे जो नौमौलूद बच्चे हैं वो हर महीने मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों, ग़िज़ाई किल्लत और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। तो लगातार अफ़गानिस्तान नीचे की जानिब जा रहा है और कोई ताज़ा हवा का झोंका आ नहीं रहा। छोटे छोटे पीनट्स आ रहे हैं, छोटी छोटी इमदाद मिल रही है, लेकिन वो इतने बड़े मुल्क और 4 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए नाकाफ़ी हैं। यानी एक और ख़बर है, मैं आपको यहाँ से भी बताता हूँ, ये डॉन अखबार की ये न्यूज़ है। इसमें बड़ी डिटेल के साथ लिखा है कि ऐसे में जब मायूस अफ़गान शहरी अशियाए खुर्दोनोश ख़रीदने के लिए अपना सामान बेचने पर मजबूर हैं, तो हुक्काम तालिबान हुकूमत की माली मुआवनत से गुरेज करते हुए फ़िज़ाई रास्ते से ज़रूरतमंदों के लिए नकद रकम पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कुछ गैर मुल्की NGOs और गैर मुल्की इदारे
वो ये प्लान कर रहे हैं कि लोगों तक बराह रास्त रकम पहुंचाई जाए, उनको पैसे पहुंचाए जाएं ताकि वो चीज़ों को ख़रीद सकें। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादातर पाकिस्तान से स्मगल होकर जाती हैं। जितना पैसा अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की डालेंगे इस तरीके से, उसका प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आएगा और पाकिस्तान के डॉलर की कीमत के ऊपर भी उतार चढ़ाव जो है वो अफ़गानिस्तान से लिंक है, ये भी आप जानते हैं। तो जो गैर मुल्की पॉलिसीज़ हैं वो तालिबान के साथ किसी किस्म का कोऑपरेशन नहीं करना चाह रहे, लेकिन पब्लिक को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि यूनिफाइड एफर्ट के बगैर, यानी इससे पहले भी वो जो पैसा देते रहे हैं वो चंद लोग अपने घरों में जमा कर देते थे। मिलियंस डॉलर्स जो हैं वो बहुत आम बात थी कि सैकड़ों मिलियन डॉलर, दर्जनों मिलियन डॉलर्स किसी के भी घर से निकल आना, और वो जो पैसा निकलता था जिन लोगों के घरों से, वो एड के नाम पे, लोगों की फलाह के नाम पे वो पैसा मगरबी ममालिक से हासिल करते थे। क्या दोबारा वो यही तजर्बा करने जा रहे हैं? ये डिज़ास्टर के ऊपर एक और डिज़ास्टर हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका हो या बरतानिया हो या बाकी ममालिक हों, वो अभी तक कोई पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में बना नहीं पाए हैं। चाइना और रशिया, पाकिस्तान और इस खित्ते के मुल्क, वो बाकी मुल्कों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं, क्या रद्देमल देते हैं, और वो भी कोई पॉलिसी अपनाने से या कोई फैसला करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर एक खबर है कि रूस ने तालिबान को अपने मुल्क में बुलवाया है और वो उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यानी रूस का 20 अक्टूबर को शेड्यूल मुज़ाकरात में तालिबान को दावत देने का ऐलान। अफगानिस्तान के लिए रूसी नुमाइंदा ज़मीर काबुलोफ ने कहा है कि मॉस्को में अफगानिस्तान से मुतालिक 20 अक्टूबर को शेड्यूल मुज़ाकरात में तालिबान को दावत दी जाएगी। ये AFP न्यूज़ के मुताबिक, ये एक खबर रसां एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीर काबुलोफ ने चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में तालिबान को नुमाइंदगी के लिए दावत देने के हवाले से फ़ैसला किया है और मॉस्को में मुज़ाकरात 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान के हवाले से G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद होंगे। यानी अब मॉस्को में 20 तारीख से जो प्रोसेस शुरू होने जा रहा है 12 दिन के बाद, उसमें तालिबान को भी बाकायदा बुला लिया गया है। लेट्स सी उसमें से क्या निकलता है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, एक हथियार है जो अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कोई ना खरीदे। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा इस हथियार से डरता है और ये हथियार बहुत कारामत और तगड़ा हथियार है। अमेरिका दुनिया भर के ममालिक पे जोर डालता है कि वो ये हथियार ना खरीदें। उससे मिलता जुलता एक हथियार अमेरिका के पास भी है जिसको आप पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, यानी फ़िज़ाई दिफा का एक निज़ाम पैट्रियट, और इसी को मुख्तलिफ नाम के साथ, डूम के नाम के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं इसराइली भी। और अमेरिका ने दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों को ये दिया हुआ है, अपने इत्तहादियों को, वो ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब में भी एक टाइम पे ये काम करता रहा है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के पास है, लेकिन इससे बेहतर और दुनिया में जितने अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब में सबसे बेहतर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये रशिया का बनाया हुआ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है। ये ज़मीन पे नस्ब किया जाता है। ये दुनिया के तेज़ तरीन तैयारों को, दुनिया के सबसे बुलंद उड़ने वाले तैयारों को, दुनिया के तमाम ड्रोन्स को, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स को, तमाम को निशाना बना सकता है। हत्ता कि अगर कोई तैयारा उड़ के आपकी तरफ आ रहा है तो उसको बहुत जल्दी ढूंढ के और उसको एक्यूरेट टारगेट बना सकता है। यानी जो दुनिया की ताकतवर तरीन फ़िज़ाइया है वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम है। S-400 दुनिया के जो बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ऐसे हथियार जो एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ये उनको भी नाकारा बना सकता है और उनको भी टारगेट कर सकता है। ये बहुत तेज़ है और बहुत शानदार काम करता है। इसको तुर्की ने ख़रीदा है, एक दो और मुल्कों ने इसकी डील की है और अमेरिका ने सब पर पाबंदियां लगाई हैं। अब ये हथियार भारत खरीदने जा रहा है और अमेरिका भारत को भी ये हथियार लेने से मना कर रहा है। खबर क्या है ये देखिए। खबर के मुताबिक अमेरिका ने भारत के रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम की खरीदारी से इख्तलाफ किया है और इसे सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। उन्होंने S-400 निज़ाम की खरीदारी पर मुमकिना पाबंदियों के तनाजुर में इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात से इस मसले को हल कर लेंगे। ये अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्योंकि भारत के दौरे पर हैं तो उन्होंने इसके बारे में बात की है। उनका कहना था कि ये जो निज़ाम है S-400, इसकी खरीदारी के सिलसिले में अमेरिका का मौक़िफ़ दुनिया को मालूम है। ये ख़तरनाक है और किसी भी सलामती के हक़ में नहीं है। इनके इस बयान से एक रोज़ पहले
भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने तस्दीक की थी कि 2018 में 5 अरब 43 करोड़ डॉलर के जिस सौदे पर दस्तखत हुए थे वो बरकरार है और उसकी पहली खेप इस साल भारत की फिजाइया को मिल जाएगी। यानी भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है जो दुनिया के बेहतरीन फिजाइया को, दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को या एयर अटैक को या मिसाइल सिस्टम को नाकारा बना सकता है, और अमेरिका उन्हें मना कर रहा है। देखिए, ये डिफेंस सिस्टम है, ये हमला करने के लिए नहीं है। भारत इसको पाकिस्तान पे हमले के लिए इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता, या भारत इसको दुनिया के किसी और मुल्क के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दिफाई निज़ाम है। जब कोई आपके ऊपर हमला करने आता है तो आप इसके जरिए से उसको लॉक करके टारगेट करके मार सकते हैं। तो दिफाई निज़ाम लेने से अमेरिका मना कर रहा है क्योंकि वो दुनिया पे अटैक करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जब वो किसी मुल्क पे अटैक करने का फैसला करे तो उसके पास कोई ऐसी ढाल मौजूद हो जो उसको अमेरिका के शदीद तरीन हमले से बचाए। अब यहां पे आप भारत पाकिस्तान को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, हो सकता है पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन हथियार ले, हो सकता है चाइना और पाकिस्तान मिलके कोई बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जो इसका मुकाबला करे, लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम यही है और ये रशिया के पास है। चंद मुल्कों ने लिया है जिनमें तुर्की शामिल है और अब भारत इसको ले रहा है। लेकिन अमेरिका इस बात का लिहाज नहीं कर रहा कि भारत उसका इत्तेहादी है। अमेरिका यह भी नहीं देख रहा कि भारत को चीन के खिलाफ उसकी शदीद ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाफ उसकी शदीद ज़रूरत है। अमेरिका सिर्फ ये देख रहा है कि ये एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका के लिए रुकावट है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये है अमेरिकी सोच जो भारतीयों को अब समझनी चाहिए और इस खित्ते के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी आबादी के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी जानिब यही अमेरिका जो दुनिया को मना करता है हथियार बनाने से और हथियार लेने से, दुनिया को मना करता है जंगों से दूर रहने से, और इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये आज ही का स्टेटमेंट है अमेरिकन CIA का, कि चीन सबसे बड़ा जोग्राफियाई खतरा है सियासी नुक्ता नज़र से इस खित्ते में, और ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। वो चाइना को एक बड़ा खतरा करार दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि चाइना अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना के मुकाबले में मुख्तलिफ मुल्कों को खड़ा करने में अमेरिका से ज़्यादा किसी मुल्क का किरदार नहीं है। मिसाल के तौर पर ये खबर आई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उसकी ट्रांसलेशन। ये ताइवान के फौजियों को अमेरिका खुफिया तरबियत फराहम कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है। ताइवान में एक अमरीकी बहरी दस्ता और एक खसूसी यूनिट मुसल्लह अफवाज की तरबियत के लिए इस वक्त तैनात है। इस बात का इंकशाफ अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हुकूमती एहलकारों का हवाला देते हुए किया है। इस अमरीकी जरीदे के मुताबिक इस तरबियती मिशन के लिए कम से कम 2 दर्जन से ज़ायद अमरीकी फौजी तैनात किए गए हैं और ये ट्रेनिंग ताइवान के दिफा को मजबूत बनाने की अमरीकी कोशिशों का हिस्सा है। यानी वन चाइना पॉलिसी के तहत अमेरिका चाइना से बात करेगा, ताइवान से बात नहीं करेगा, लेकिन गैर सियासी ताल्लुकात, गैर सरकारी ताल्लुकात उन्होंने ताइवान के साथ रखे हुए हैं और चीन से लड़ाई के लिए ताइवान को अंदर खाते अमेरिका तैयार कर रहा है। ये खबरें ना सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी बल्कि वो इसके ऊपर कायम है। दूसरी जानिब पेंटागन ये कहता है कि ताइवान में खुफिया तरबियती मिशन चलाने की तमाम खबरों की हम तस्दीक नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा कि तस्दीक नहीं कर सकते इन खबरों की, ये खबरें ऐसी नहीं हैं जिनकी तस्दीक की जा सके, लेकिन वक्त आने पर शायद वो कर भी देंगे। और चाइना ये जानता है और इसीलिए चाइना ने हाल ही में ये धमकी दी है कि अमेरिका तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया को लेकर जा रहा है। वो इसलिए कि ताइवान के साथ उसके जो बेबाक ताल्लुकात बन रहे हैं और जिस किस्म की वो वहाँ तरबियत दे रहा है, वो आने वाले वक्त में ताइवान की पूरी फौज को चाइना के खिलाफ खड़ा कर देगा और इस खित्ते में एक दफ़ा फिर खून रेजी होगी। देखें, अगर ताइवान को चाइना मारता है, जो नज़र आ रहा है, मुकाबला नहीं है दोनों का, एक बहुत छोटा मुल्क है, छोटी सी फौज है, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी फौज है। अगर चाइना ताइवान को मारता है और जीत जाता है जंग, इसके बावजूद आलमी सतह पे चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा मिल जाएगा अमेरिका को और मगरबी ममालिक को। यह भी एक खेलने का तरीका है कि अपने किसी दोस्त को मरवा दो और कत्ल का मुकदमा करवा दो। तो यही वारदात अमेरिका इस मामले में शायद डालना चाहता है, वरना ताइवान कैसे लड़ सकता है चाइना के साथ? उनको उनके साथ निगोशिएट करना होगा और एट द एंड ऑफ द डे चाइना ऐसा लगता है कि अपने मकासद हासिल कर लेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बतौर रियासत चाइना के मौक़िफ़ की तायीद करता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।